बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत एक के बाद एक नाकामी के बावजूद ये ऐलान करने से हिचकिचा रही है कि वो आइनी तरामीम के मामले में पीछे हट चुकी है। ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं भी हैं, फिर भी हुकूमत हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करके तो ये तरामीम मंजूर करवाने की पूरी कोशिश करेगी। और हुकूमत की ये कोशिश किसी न किसी तरह है कि मौलाना को राम कर लिया जाए, मगर अभी तक मौलाना हुकूमत को पकड़ाई देते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मौलाना ने हुकूमत को मुश्तरका तरामीम के नाम पे कहा जा सकता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और ज़राए का कहना यह है कि मौलाना ने आइनी तरामीम के लिए जो मुसव्वदा हुकूमती जमातों को दिया है, उसे देख कर हुकूमत का तासुर है कि अगर यही तरामीम करनी है या करवानी है तो फिर इस तरह मुंह काला करवाने की क्या ज़रूरत है, या यूँ कह लें कि होम्योपैथिक किस्म की जो तरामीम से आखिर हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा और उसे सियासी हवाले से सिर्फ नुकसान ही होगा। इसलिए हुकूमत ने मौलाना की तरफ से मायूसी के बाद दोबारा वही डर्टी गेम खेलना शुरू कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास हो चुका है और जिसके मुताबिक खुसूसी नशस्तें जो है वो हुकूमती जमातों में तकसीम होनी है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब कर चुका है, जिसमें उन्हें 8 जजेज़ ने बड़ा दिल खोल के वजाहत और सराहत से बता दिया था कि तमाम आज़ाद अरकान का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है। इसके लिए तहरीक इंसाफ जो है, इसलिए सिर्फ ये बखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाए। अब ज़राए का कहना यह है कि ख़ुद हुकूमती आइनी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन तरमीमी एक्ट की कोई हैसियत नहीं रही। अगर इसके मुताबिक नशस्तें हासिल करके हुकूमत ने आइनी तरामीम मंजूर करवा भी ली तो ये सुप्रीम कोर्ट से ऑब्वियसली स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे और हुकूमत के हिस्से में सवाए रुसवाई के कुछ नहीं आएगा, जो पहले उसके पास मेरा ख्याल है कि पहाड़ के पहाड़ मौजूद है। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, हुकूमती कैंपों में तरमीम के हवाले से मायूसी के साए गहरे होते चले जा रहे हैं। इसलिए ख़दशा यही है कि हुकूमत डिप्रेशन में या डेस्परेशन में कोई कदम उठा सकती है, यानी सिर्फ मायूसी के आलम में। अच्छा नाज़रीन, मुमकिन आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ असल जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वकला मुतहर्रिक हो गए। जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ अर्ज़ किया था कि ये 2 हुकूमती कामयाबियों में से एक कामयाबी है कि आज तक हुकूमत ने, सरकार ने किसी हद तक वकला को मैनेज करने में कामयाबी हासिल कर रखी थी, लेकिन अब वकला जो हैं वो मुतहर्रिक होना शुरू हो गए। मुल्क के नामवर और प्रोफेशनल वकला ने लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में आइनी तरामीम से मुतालिक दरख्वास्तें दायर कर दी और जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि मुमकिन आइनी तरामीम से पहले ड्राफ्ट उनका जो है वो वेबसाइट पे पब्लिक किया जाए, ताकि दुनिया भर की तरह आइनी तरामीम पे अवाम की राय भी ली जा सके। सिंध हुकूमत में सिंध हाई कोर्ट में कल गालिबन पटिशन फ़ाइल कर दी जाएगी और इन दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि ड्राफ्ट पब्लिक करने के बाद अवामी राय के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया जाए। इन दरख्वास्तों के दायर होने से ऑब्वियसली ये तो नहीं की जा सकती कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत को पाबंद कर दें कि वो दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ के मुताबिक अमल करें। अलबत्ता इन दरख्वास्तों के दायर होने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि वकला नई मुजव्वज़ा आइनी अदालत का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है और इससे हुकूमत और पसपर्दा क़ुव्वतों पर एक लामाला दबाव आएगा और जिस आइनी अदालत को वकला मानने पर तैयार ही नहीं है उसे बनाकर अब हासिल क्या किया जाएगा। और ज़राए का कहना यह है कि पस पर्दा क़ुव्वतें भी ये समझती हैं कि किसी मौक़िफ़ पर तहरीक इंसाफ, JUI और वकला जो हैं ये इकट्ठे ना होने पाएँ। अगर ऐसा हुआ तो किसी के लिए भी इन तीनों अवामी ताकतों को संभालना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल नहीं, मुमकिन नहीं होगा। इंतहाई बावसूख ज़राए और हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब का कहना यह है कि वकला के अंदर आइनी तरामीम की मुखालफत जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद हुकूमत ने
इस तरमीम से पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया है। और ये बात मैं 2 वीलॉग्स का आपकी खिदमत में अर्ज़ भी कर चुका हूँ। और इन्हीं ज़राए का ये कहना है कि इसी हफ्ते चीफ़ जस्टिस या नए चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ़ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान भी मौजूद है, क्योंकि हुकूमत के हामी वकला रहनुमाओं ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि आइनी तरामीम पर हुकूमत अगर बज़िद रही तो उससे और कुछ हासिल करे या ना करे, अलबत्ता इसी माह होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हुकूमत के हामी इंडिपेंडेंट ग्रुप को बहुत बुरे दिन देखना पड़ेंगे, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और यही हाल तमाम अहम बार्स का है। दूसरा, इन्हीं वकाला ने हुकूमत को यह मशवरा भी दिया है कि अगर काजी के बग़ैर अदालत बना भी ली गई तो कोई जज ऐसा नहीं है जो इस अदालत को चला सके, इसलिए इस गुनाह बेलज़्ज़त से पीछे हटने में ही हुकूमत का फ़ायदा है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ख़बरें ये हैं कि काजी साहब ने पूरी तरह जान मारने और अपनी एक्सटेंशन के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने के बाद अब साथी जजेस की तरफ सफ़ेद झंडी लहरा दी है। और ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल तमाम जजेस को इकट्ठा करने के लिए सरगर्म अमल हो गए। और उनका कहना यह है कि काजी साहब को कम अज़ कम इज़्ज़त के साथ रुखसत किया जाए, उन्हें अच्छा फेयरवेल दिया जाए। और ज़राए का ये कहना है कि ये जजेस के साथ हालात नॉर्मल करने की मूव भी काजी साहब की तरफ से ही चलाई गई है। और क्योंकि रवायत के मुताबिक काजी साहब के लिए अलविदाई तकरीब मुनक्किद होगी और इस तकरीब के शुरका को डिनर दिया जाएगा, जिसके लिए कहा ये जा रहा है कि केटरिंग कंपनी से राब्ते तक कर लिए गए हैं। अब ज़राए का ये कहना है कि काजी का जाना जब बिल्कुल कंफर्म हो गया तो फिर काजी साहब जो हैं वो जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाकर इसमें अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ नाजरीन, बाज़ ज़राए का ये कहना है कि बतौर चीफ़ जस्टिस काजी का किरदार जिस तरह का रहा है, उसके बाद जब तक वो हतमी तौर पे रिटायर नहीं हो जाते उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये किसी भी वक्त किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा चाहें, अगर हालात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो वो 2 सत्री एलानिया जारी कर दें, वो ऐलान कर दें कि 2 टोक लफ्ज़ों में ऐलान करें, बबांगे दोल करें, इन रिटर्न करें, अपनी चेयर पे बैठ के करें कि वो मज़ीद किसी ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं है और हर सूरत में हर कीमत पे वो 25 अक्टूबर को घर चले जाएंगे। और ऑब्वियसली जिसके बाद तमाम जो टेंशन है मुल्क में फैली हुई है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे, वो ऐसा करने से गुरेज कर रहे हैं। और एक और उनके साथ ट्रेजिडी ये हो रही है कि पाकिस्तान की आवाम उनके जाने के दिन गिन रही है। आवाम मेरा ख्याल है कि दीगर जजेस से ज़्यादा बेचैन नज़र आ रही है, दुआएं मांग रही है कि या अल्लाह जल्दी जल्दी काजी साहब रुखसत हो जाए। पता नहीं आवाम को क्या लेना देना है, मुझे समझ नहीं आई। और इतनी जल्दी है आवाम को कि बस काजी साहब कल के जाते आज जाएं। वो कहते एक कुएं के बारे में मशहूर होता है कि इसमें जो भी एक सिक्का डाल के दुआ मांगता है वो दुआ फौरी तौर पे कबूल हो जाती है। एक मियाँ बीवी जाते हैं और वहाँ शौहर पहले जाता है और एक सिक्का फेंक के ऊपर मुँह करके कोई दुआ मांगता है। उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो बीवी आगे बढ़ती है अपना सिक्का डालने के लिए, तो बीवी का पाँव स्लिप होता है और वो कुएं में जा गिरती है। तो शौहर ऊपर अल्लाह मियाँ की तरफ देख के कहता है, या अल्लाह इतनी जल्दी। तो नाज़रीन, काजी साहब का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि कौम बहुत जल्दी में नज़र आ रही है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस भी हर दम मुस्तैद है ताकि किसी भी आइनी वार का भरपूर तरीके से और आइनी तरीके से जवाब दिया जा सके। और ज़राए का कहना यह है कि असल गेम 17 से 21 अक्टूबर के दौरान डाली जा सकती है। ये ज़राए ये कह रहे हैं कि इस दौरान अक्सरियती जजेस ने फैसला किया है कि इनमें से कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा, बल्कि छोटे मोटे कामों के लिए भी घर भी नहीं जाएगा, मुसलसल पहरा देंगे वो।
आइन की बालादस्ती का पहरा, अपने हल्फ की पासदारी का पहरा, तो ताकि हुकूमत जो है वो गैर आइनी तौर पे तरमीम की कोशिश करे तो उसे फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के ही काउंटर किया जा सके। और इन अक्सरियती जजेस ने जागते रहना और सब देखते रहना की पॉलिसी अपनाई हुई है, जो अभी तक काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तमाम तर मुखालफत के बावजूद आइनी तरमीम को हुकूमत की लाइफ लाइन करार देने वालों की भी कमी नहीं है। हुक्मरानों खुसूसन नून लीग का ख्याल ये है अभी भी कि आइनी तरमीम ना हुई और काजी रुखसत हो गए तो ये जाली और बोगस निज़ाम धड़ाम से नीचे आन गिरेगा। नून लीग के अंदर, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था, कि ऐसी राय भी बहुत तवाना अंदाज में पाई जाती है कि इन आइनी तरमीम से नून लीग को फ़ायदा कम होगा और इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा होगा। लेकिन दो तीन इंतहाई सीनियर रहनुमाओं का ये कहना है कि जैसे ही काजी रुखसत हुए ये निज़ाम भी लपेट दिया जाएगा और नून लीग के पल्ले कुछ नहीं आएगा। तो काजी की जुदाई के गम से ज़्यादा हुकूमत को असल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने का खौफ है। काजी साहब के जाने से ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह के आने का डर है, जिनके बारे में इस वक्त पूरी लीगल कम्युनिटी जो है वो मुत्तफ़िक है इस बारे में कि पिछले 10 बरसों में उन जैसा कोई चीफ जस्टिस आया और ना ही आइंदा 10 साल में ऐसा कोई आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि कहते हैं कि आइन और कानून को समझने वाले इंतहाई लायक जज हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये समझी जा रही है कि वो माजी के चीफ जस्टिस की तरह किसी के भी आलाकार नहीं बनेंगे, किसी के भी। वो यानी नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, किसी के भी वो आलाकार नहीं बनेंगे और कानून और आइन दस्तूर के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। और ख़्याल है कि जस्टिस मंसूर सबसे पहले अपने इदारे में इस्लाहात करेंगे, मगर हुकूमती हलकों में मंसूर अली शाह साहब का खौफ जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। हुकूमती अकाबर खुल के अब निजी महफिलों में कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह आया तो फिर किसी नू नहीं छड़ेगा, फिर हल्के खुलेंगे, डब्बे खुलेंगे, बंद मुंह खुलेंगे, मुल्क की तकदीर के दरवाजे खुलेंगे, एक एक फॉर्म 47 की पड़ताल होगी, जिसके बाद नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक कोई नहीं बचेगा। पहले तो सिर्फ नून लीग ही जस्टिस मंसूर के खौफ में मुब्तला थी, अब पीपल्स पार्टी भी उनमें शामिल हो गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़िश्ता रात कलाबाजी मारते हुए जिस तरह एक टीवी इंटरव्यू में कहा है, मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ था। उन्होंने कहा कि इस बात पर हमें एतमाद नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। क्या बयान दागा है बिलावल साहब। बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी उम्र अभी भी 10-12 साल ही है। असल में तो बिलावल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे लिए साथी जजेस को मैनेज करेंगे या नहीं, तो मनपसंद बेंचेस बना के हमें रिलीफ देंगे या नहीं, जिसके हम आदी हो चुके हैं। बिलावल के रिमार्क्स सीधा साधा जस्टिस मंसूर अली शाह की सलाहियत और उनके कंडक्ट पर खुला हमला है, नंगा हमला है। मैं ये समझता हूँ असल में हुकूमत को सबसे बड़ी तकलीफ ही ये है कि जस्टिस मंसूर काजी साहब की तरह उनके साथ राज़ो न्याज में शामिल क्यों नहीं हो रहे। और नाज़रीन, असल मसला दूसरी तरफ ये भी है इस वक्त इस मामले में, इस आइनी बहरान में, कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत भी दिखाना चाहते हैं। वी कैन मैनेज, ये शो करना चाहते हैं कि हम ये काम आपके लिए कर सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर डर के मारे नाकामी के बाद 2 कदम पीछे हट जाते हैं। और दोनों जमातें ही ऐसा कर रही हैं। क्यों ऐसा कर रही हैं? इसलिए कि दोनों जमातों के पल्ले है ही कुछ नहीं। 2/3 क्या 4-4 वोट नहीं है दोनों के पास। कौन नहीं जानता कि ये किस तरह असेंबली में पहुंचे हैं, कितना गंदा गलीज खेल खेल के असेंबली में पहुंचे हैं। तो इनके पल्ले है क्या, कैसे ये तरमीम करवा लेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये बार बार दोनों जमातें जो हैं, ये पंजाबी में कहते हैं चिकावा देना, ये चिकावा देते हैं कि आप धोखा दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि हम आपके लिए ये काम कर देंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट इनसे कहती है, पूछती है, इनकी ताकत को जांचती है, फिर देखती है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब दोनों की ताकत जो है बिल्कुल ज़ीरो होके रह गई है।
वो एक बहुत ही बूढ़ा और बूढ़ी जो होते हैं, बुढ़िया, वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। अच्छा, वो पहले बूढ़ा जो है वो खाना खाता है और बुढ़िया जो है वो उसको पंखा जलती रहती है, खुद खाना नहीं खाती। फिर बुढ़िया खाना खाती है तो बूढ़ा जो है वो उसको पंखा जलता रहता है, खुद खाना नहीं खाता। तो बहरा बड़ी हसरत और हैरानगी से दोनों को देखता है। वो कहता है कि ओ जी, मतलब बड़े करीब आके डरते डरते पूछता है कि हीर रांझा साहब, आप में इस उम्र में भी इतनी मोहब्बत है, और अगर इतनी मोहब्बत है तो आप इकट्ठे खाना क्यों नहीं खा लेते? तो वो फिर बाबा जी शर्मा के कहते हैं, असल में बेटा हमारे दोनों के पास बतीसी एक है इसलिए हम इकट्ठा खाना नहीं खा रहे। तो इन दोनों जमातों के पास असल में बतीसी एक ही है, ताकत इनकी बहुत लिमिटेड सी है। दावे बड़े कर बैठी हैं दोनों जमातें, पल्ले कुछ है नहीं है। असल छोटी सी बात इतनी सी है नाजरीन। अच्छा, हुकूमत को इस वक्त शायद अंदाज़ा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पूरी जो लीगल कम्युनिटी है उसमें किस कदर मकबूल है। इन जराए का ये कहना है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया तो आला जो अदलिया है उनके जजेस की अक्सरियत पहले काम छोड़ देगी और उसके बाद इस्तीफे भी आ सकते हैं। और यह भी खदशा है कि पंजाब में ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी काम छोड़ सकती है। अच्छा नाजरीन, अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद के एहतजाज से पुरस्रार वापसी के बाद, सो कॉल्ड पुरस्रार, नाम नहाद मैं समझता हूँ पुरस्रार वापसी, मुझे तो उसमें पुरस्रारियत कोई नहीं लगी। उस वापसी के बाद जहाँ तरह तरह के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वहीं कुछ नई कहानियाँ भी फ्लोट की गई हैं, जिनमें से एक ही है कि इमरान खान के साथ जेल में किसी आला शख्सियत की मुलाकात हुई है और जिसके बाद पस पर्दा काफ़ी मामला तय पा गए। कुछ अखबार नवीसों का यह भी कहना है कि जो सामने नज़र आ रहा है हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन पस पर्दा मुज़ाकरात का पहला नतीजा ये निकला है कि इमरान खान के जिन मुकदमात पर हुकूमत बड़ी तेज़ी से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी, बल्कि उनका अदालतों का बस चलता तो वो एक एक दिन में 3-3 तारीखें भी डाल देती, सुबह दोपहर शाम रात भी डाल देती। अब उन्हीं मुकदमात में लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। और हैरान कुन बात यह है कि इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो इमरान खान के वकला की तरफ से आ रही है। अगरचे बैरिस्टर सलमान सफदर इसे महज इत्तफाक करार दे रहे हैं, उनकी तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त सिर्फ इसलिए थी कि उन्हें हर दूसरे रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद आने में वक्त का ज़ाहिर है कि वक्त की किल्लत का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दी थी। लेकिन दूसरी जानब ज़राए इसे महज इत्तफाक मानने पर तैयार नहीं है। इन ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ PTI के मुज़ाकरात के बाद हुकूमत जो है वो परेशान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से मज़ीद सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। ये तासुर सामने आने के बाद कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई बात आगे बढ़ रही है। इमरान खान की बहनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी सिर्फ हुकूमत की कार्रवाई है ताकि ये तासुर दिया जाए कि ये सब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया जा रहा है। अज़राए का कहना ये है कि अली अमीन यूं ही वापस नहीं चले गए, बल्कि कुछ ठोस यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं उनको, जिनमें से एक ये भी थी कि काजी फ़ायज़ ईसा को तौसीह नहीं मिलेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह हर सूरत में अगले चीफ़ जस्टिस होंगे। इस हवाले से सबसे अहम पेशरफ्त ये कही जा रही है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को ज़मानत मिल जाएगी और उन्हें मज़ीद किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी की ज़मानत के केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जहां FIA के प्रोसिक्यूटर पेश ही नहीं हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्हें नोटिस ही मसूल नहीं हुआ, इसलिए केस की तैयारी के लिए मज़ीद 2 हफ़्ते की मोहलत दी जाए। और जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने ये इस्तदा जो है मुस्तरद करते हुए कल तक केस की समाअत मुलतवी की है और FIA के वकील को कल पेश होकर दलाइल देने का हुक्म दिया। और ज़राए का कहना ये है कि गालिब गुमान है कि कल ज़मानत का फ़ैसला हो जाएगा। वैसे तो ये केस नाज़रीन बिल्कुल ही बोगस था।
अगर मेरिट पे लड़ा जाता और जाहिर है कि इसमें किसी अदालत के पास इस केस को चंद पेशियों से ज़्यादा लटकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इतना बूदा बेहुदा लहव केस था ये। और आज की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने जिस तरह के दलाइल दिए हैं उसने इस केस के पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं। फिर भी कल बुशरा बीबी को ज़मानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया तो फिर पस पर्दा होने वाले मुज़ाकरात की ख़बरों को फिर संजीदगी से लिया जाएगा। अच्छा जी, आखिर में ये ख़बर भी सुन लें कि चीन ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वो पाकिस्तान का सफ़र करते हुए एहतियात बरतें। कराची में चीनी इंजीनियर्स की दहशत गर्दी में हलाकत के बाद चीनी सफारत खाने से जारी होने वाले इस अलर्ट में कहा गया है कि चीनी शहरी बलूचिस्तान और केपी के सफ़र से गुरेज करें। चीनी सफारत खाने ने चीन से पाकिस्तान आने वाले अपने शहरियों को भी इस हवाले से ऑफिशियली ख़बरदार किया है। चीनी सफारत खाने की जानिब से ये अलर्ट उस वक्त नाज़रीन ये ज़हन में रखें जारी हुआ है जब SCO कॉन्फ्रेंस में चंद ही रोज़ रह गए और इस कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर आज़म शरीक हो रहे हैं। वज़ीर आज़म, नाज़रीन आप में से कितनों को पता है कि चीन में वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ताकत के हवाले से एग्जेक्टिव पावर के हवाले से पहला नंबर नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, तीसरा नंबर होता है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर आज़म की शिरकत भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनका नंबर तीसरा होता है। पहले नंबर पे चीन में सदर होते हैं, दूसरे नंबर पे वज़ीर ख़ारजा होते हैं और तीसरे नंबर पे फिर गालबन वज़ीर आज़म होते हैं। यानी चीन शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहले ही अपनी चीन जो है वो तीसरे दर्जे की क़यादत भेज रहा है और वो भी इन हालात में कि चीन अपने शहरियों को पाकिस्तान में सफ़र के हवाले से ख़बरदार कर रहा है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश हो न जानकर हमें ग़रक़ाब मौज दरिया, खुश हो न जानकर हमें ग़रक़ाब मौज दरिया, उभरेंगे सतह आब पर एक बार देखना, उभरेंगे सतह आब पर एक बार देखना। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।